हाय प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट लेक्चर अलजेब्रा से रिलेटेड है, सुनिए हो ना। अलजेब्रा से रिलेटेड इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मतलब सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी छोटे क्लास से बड़े हो ना, 12 तक के और कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर, ठीक है ना। देखना मेरा ये लेक्चर देख लिया तो न्यू आपकी न्यू मजबूत हो जाएगी। न्यू मतलब की कैलकुलेशन करना, किस तरीके से करना, सॉल्व करना, सब कंप्लीट हो जाएगी। जैसे पहले देखो, जैसे मैंने कोई सवाल लिखा है यहाँ से, जैसे लिखा है कि 2 की पावर 7 लिखा है, 2 की पावर 7 लिखा है, 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है, ये कितनी बार 2 कितनी बार और 7 बार कितनी बार 7 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 देखो कितनी बार 7 बार 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 7 मतलब 7 बार हो गया ना, ये 7 बार हो गया। अगले स्टेप देखो 7 बार हो गया। इससे रोने कितने आ गए तो बोलते हैं 4 4 8 8 16 32 32 64 कितना 64 आ गया ना 64 64 गुणे 2 कितना हो गया 4 दूनी 8 6 दूनी 12 मतलब कितना हो गया 128 हो गया। सेकंड क्वेश्चन फाइंड दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन ये जैसे मैंने लिख दिया, देखो 3 की पावर 7 लिख दिया, 3 की पावर 7 3 पावर मतलब 7 मतलब कितनी टर्मिनेशन का मतलब 3 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ये जो 3 है कितने बार लिखना 4 बार, 3 कितनी बार लिखना 4 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 देखो 3 तरीका 9 9 3 27 27 कितना कैसे होगा ना, देखो 3 तरीका 9 9 3 27 27 81 कितना होगा आंसर 81। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया जैसे दिया भी अब देखो जैसे मैंने लिखा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है जैसे लिखा है 2 की पावर -1 2 की पावर -1 लिखा है, इसका मतलब देखो इसके नीचे कितना छुपा है 1 छुपा ना, इसके नीचे 1 छुपा लेकिन देखो यार इसका मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई कितना लिखा है 1 कितना लिखा है 1 छुपा है 1 कर दिया पे बटे 2 कर दिया 2 पर -1 कितना 1 छुपा है ना, ये ऊपर जाकर किस पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2 पर -1 हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। इस चौथे एग्जांपल दे रहा है, देखो चौथे एग्जांपल दे जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया, ठीक है ना। संख्या लिख दी मतलब कोई भी संख्या लिख दी, मान लिख दिया 8 लिख दिया ना। जैसे हम बोले कि इससे गुणन कितना छुपा है, गुणन मतलब इसके आगे गुणन कितना छुपा है 1, इससे पीछे गुणन कितना छुपा है 1, इसका भी जैसे लिखा है इसको बोल दिया मैंने, इससे गुणन कितना छुपा है तो कितना 1 into 8 छुपा है, समझ 1 into 8 मतलब 1 गुणे 8 छुपा है। अगर इससे बोलेंगे इससे तो बाहर मतलब इस साइड कितना छुपा है तो कितना बोलोगे 8 गुणे 1, समझ रहे हो। अगर हम बोले इसे संख्या की अपान कितना छुपा है बटे में, बटे कितना छुपा 8 बटे 1 मतलब 8 मतलब कितना होगा ये 8 होगा ना, ये 8 बटे 2 अपान अपान मतलब पैटर्न कितना छुपा है 1, समझ इस तरीके से। अगर इसे बोलोगे पावर में कितना छुपा है, पावर मतलब घात में कितना है, इसकी पावर घात घात मतलब समझ जैसे 8 लिखा ना कितना मतलब 8 पर 1 8 पर 1 पर कितना हो जाएगा 8 मतलब कितनी बार एक ही बार है ना 8 हो जाएगा। अच्छे समझना है लेक्चर इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ रहे हो। ये पॉइंट समझ में आएगा तो सोचो बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से एक पॉइंट देखना। चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन जैसे समझ लिया, जैसे x लिखा x ले लिया, बोलो इसका मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कितना छुपा है 1 छुपा कितना छुपा है 1 गुणे x करो कितना आ जाएगा x आ जाएगा ना। अगर मैं इसी पूछूं इसमें बटन कितना छुपा है, बटन कितना छुपा है x बटे 1 मतलब कितना छुपा है, इसके बटन कितना छुपा है 1 छुपा है, कितना छुपा है 1। अगर मैं जैसे लिखूं या फिर लिख दिया x पावर -1 या फिर लिख दिया जैसे बोलने से घात में कितना है, घात मतलब पावर, यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा x पावर 1, समझ लो x पावर 1। अगर कुछ घात में कितना है x पावर 1 हो जाएगा। अब इससे मैं लिखा इतना होगा ना, पता चलेगा। अगर इसको बोलो राइट साइड कितना मल्टीप्लाई है कितना छुपा है 1, लेफ्ट साइड कितना छुपा है गुणा कराऊंगा कितना 1 छुपा है, कितना छुपा है 1, समझ रहे हो। देखो अगले स्टेप को देखना, 6वां नंबर देखो 6 नंबर देखो क्या बोल रहे हैं इसको, तो 6वां नंबर लिखा मैंने 6 नंबर लिख रहे हैं। देखो 6 नंबर में क्या होगा, दो 6 नंबर लिखा जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 नंबर लिख दिया, जैसे लिखा कि कंडीशन लिख दी x पावर 0 मतलब कितना होता है x पावर 0 का मान कितना होता है 1, x की पावर 0 का मान कितना 1 होता है, कितना होता है इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। अगर मैंने कोई संख्या लिख दिया है 2 की पावर 0
2 की पावर 0 कितना होगा, इसका मान कितना होगा 1। समझ में चलेगा इस तरीके से। अगर पूछो कि जैसे लिखा 7वां नंबर क्वेश्चन लिखो यहाँ पे 7वां नंबर, इसको ऊपर लिखो, इसको क्वेश्चन को ऊपर लिखो। देखो अच्छे समझना दोस्तों, समझ लो बच्चों, अच्छे समझना अच्छे से, वैसा आ रही है यहाँ पे 7वां नंबर देखो। अब जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 2/4, 2/4 लिख दिया, ठीक है ना। अगर हम पूछूं कि अंश कौन सा है, इसमें हर कौन सा, अंश ऊपर वाले क्या होता है, इसको बोलते हैं अंश, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या अंश, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर, ठीक है ना, हर, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, बोलते हैं नॉमिनेटर, ठीक है ना, नॉमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको अंश ऊपर वाले अंश बोलते हैं, नीचे वाले हर पूछते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से पता चलेगा। जैसे मैंने बोला 8 लिखा है, अगर जो जैसे मैंने 8 लिख दिया, क्वेश्चन को लिख दिया ना, जैसे बोला कि ये लिखा 8, समझ में 8 लिखा, इसको जो गुणा कराना है, इसे क्वेश्चन दे दिया 1 से 1/4 लिखा है, तो ध्यान रखना इस पे, देखो ये लिखा 1 से 1/4 लिखा है, तो ध्यान रखना इस पे क्या होता है, ये देखो इस पे उससे गुणा हो जाएगा, तो ये लिखा है ना सवाल, ये लिखा है क्वेश्चन, ये हो जाएगा, देखो ये 1 से 1/4 लिखा है, 1 से ही 1/4 होगा ये। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका अब प्लस कितना हो जाएगा, इसमें गुणा होने के बाद इसमें प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखो जैसे मैंने लिखा 4 का नाम 4, मतलब 4 का नाम 4, एक बार गुणा हुआ 4 हो गया ना, 4 हुआ, 4 प्लस 1 5, देखो 4 का नाम 4, देखो 1 4 गुणा 1 कराओगे ना, तो 4 का गुणा किस पे करोगे, तो 1 लिखा है, 1 लिखा है ना, देखो कैसे लिखा 1 लिखा है, 1 गुणा कितना कर दिया, 4 लिखा, 4 कर दिया, प्लस कितना प्लस 1 लिख दिया, देख दिया ना। बटे में बड़े वाले में कितने बटे में, बटे बटे कितना कर दिया 4, बटे में 4 कर दिया, देखो 4 का नाम 4 आ गया ना, और 1 कितना 4 प्लस 1 हो गया ना, बटे कितना 4, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया ना, 4 5 5/4 कर लोगे इस तरीके से, इस तरह से कर पाओगे। देखो जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, आप देखो डाउट बता, ठीक है ना, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा मैंने, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा, लिखते 3 से 5/3, 3 से 5/4 लिख दिया, 3 से 5/4, अब गुणा कराओगे इससे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4, 4 का गुणा किसमें कराओगे, 3 4 3 कितना हो गया 12 होगा ना, तो कितना हो गया 4 3 12 हो गया, प्लस लिखा है, तो इसमें अब क्या करोगे, इसमें क्या करते हैं प्लस करते हैं ना, कितना प्लस का 5 कर दोगे, बटन कितना 4 कर दोगे, 12 और 5 कर दो, देखो इससे सीधा गया, तो 4 गुणे 3 कराया ना, 4 3 12 हो गया, प्लस इसमें क्या करोगे प्लस करोगे, 12 प्लस 5 कितना होगा 17 होगा ना, 17 17 कर लो ऐसे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 बटे कितना होगा 4, कर लोगे इस तरीके से कर पाओगे, इसे करना है, एक क्वेश्चन ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा लिख दिया 7 से 2/5, ठीक है ना, लिख दिया। अब देखो इसको किस तरह से करोगे, देखो पहले क्या कहते हो 5 गुणा किस पे करोगे, 5 गुणा किस पे करोगे 7 पे, कितना करोगे 5 गुणे 7 कर ले 5, अब गुणे कितना लिखा 7 लिखा 7 कर दोगे, अब इसमें ये इसको जोड़ दोगे, इसको अंश को जोड़ दोगे, प्लस का 2 लिखा प्लस का 2 कर दिया, बटन कितना कर दिया, बटन पूरी लाइन ये तो बड़ी लाइन लिखा ना ये वाली, इसको पूरा बटे कर देंगे इस तरीके से, बटन कितना कर दोगे 5, देखो 7 का ना 35 कर दिया ना 35, अब प्लस कितना लिखा प्लस का 2 कर दोगे, बटन कितना 5 कर दिया, 35 2 कितना हो गया 37 होगा ना, 35 2 35 रुपए थे, 2 रुपए और मिलेगा, कितने रुपए हो गए 37 रुपए हो गए ना, 37 रुपए हो गए, 37 बटे कितना हो गया 5 कर देना ऐसे, 5 हो गया। 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा 11 नंबर क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा अगला टाइप लिखा, देखो अगला टाइप लिखा, जैसे मैंने लिखा 1 लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया 1, पहले देखो 1 लिख दिया यहाँ पे, 1 में घटाओ 1 से 1/4 लिख दिया, ठीक है ना, इसे लिखिए 1 से 1/4 लिखा है, ठीक है ना। देखो 4 का गुणा कराओगे इसमें, देखो ये इसके नीचे बटे कितना छुपा है, इसके नीचे कितना छुपा है 1, कितना छुपा है 1 अभी बताया है, देखो इससे बोलो कितना छुपा है, इसके नीचे 1 छुपा है इस तरीके से, अब जो इसके नीचे कितना छुपा है 1 छुपा है, इसी को क्वेश्चन लगा था, इसके लिए 1 से नीचे कितना छुपा है, और मतलब ये अंश हो गया, हर के लिए हर में बोलो इसका हर कितना 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 बताओगे 1, इसी तरीके से इसमें कितना छुपा है 1 छुपा ना यहाँ पे, देखो 1 छुपा है, मतलब 1 मतलब क्या 1 दिखा है ना, बटन कितना छुपा है 1 छुपा ना, तो क्वेश्चन देखो ये 1 बटे करो कितना ये आ गया ना, आएगा ना, ये तो कितना लिखा -1/4 लिख दिया इस तरीके से, 4 लिख दिया ना। अब देखो एलसीएम 1 और 4 का एलसीएम देखो, एलसीएम देखो कितना 1 और 4 के लिए ये 1 का भाग देखो 4 में, तो कितना मतलब भाग कितनी बार दो 1 लोग करो कितनी बार जाएगा 4 ही बार जाएगा ना,
4 बार हो जाएगा कितना हो गया, 3 कितना 4 हो गया ना, 4 कर दिया। देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, इस तरीके से इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। 4 का नाम 4 कर दिया ना, इसका गुणा इसमें होता है माइनस कर दिया, 1 का नाम 1, 4 में गया कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 3/4 कर दोगे, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दे रहा है, 2-3 क्वेश्चन कराएंगे इसमें। तो 12 नंबर क्वेश्चन लिख दिया मैंने 2 सही 3/5 कर दिया। तो डायरेक्ट कराएंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे। देखो डायरेक्ट किस तरीके से करोगे, देखो डायरेक्ट मतलब देखो कितना लिखा, 5 का गुणा कराओ किसने, 5 गुणा कराओगे 10 में। देखो इसका गुणा किसमें कराओगे, 2 में। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। देखो 5 दूनी 10 हो गया ना, 10 माइनस कितना लिखा, माइनस कितना 3 लिखा है, बटे में कितना 5 हो गया, 10 में 3 लिखा कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 7/5 हो जाएगा। इस तरीके से कर पाओगे ना, इस तरीके से। अगले जिससे मैंने क्वेश्चन लिखा 13 नंबर लिख दिया यहाँ पे। अब देखना क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, लिखते 5 माइनस 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। देखो 5 माइनस 1/2 लिखना, अब देखो कितना कराओगे, 2 गुणा किसमें कराओगे, 5 कराओगे। देखो 2 5 10 मिला, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। देखो 2 पंचे 10, 10 कर दिया, माइनस लिखा -1 कर दिया, बटे में कितना कर दिया 1, 10 में भी कितना बचेगा 9 बचेगा ना, 9/2 कर दोगे, इस तरीके से आ जाएगा, कर पाओगे ना इस तरीके से। 13-14 नंबर देखो क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने 14 नंबर क्वेश्चन लिखा जैसे, देखो अब दो अगला टाइप बताने वाला। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 1 लिख दिया, 1 सही 1/4 प्लस लिख दिया 1/5 लिख दिया, मतलब 2/4 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो ना, देखो क्लास लेवल सिखा रहे हैं, समझ लो ना क्लास कैसे लेते हैं। देखो ये 4 लिखा है, अंश इसको ऊपर वाले क्या होते हैं, अंश नीचे वाले को हर, ऊपर वाले का अंश नीचे वाले को हर। देखो हर हम लोग पहले क्या देखते हैं, हर है ना, जो हर मतलब हर में क्या है 4, इसके हर में क्या है 4 है ना, 4 दोनों में सेम दिख रहा है ना। जब सेम दिख रहा है तो कुछ नहीं करोगे, ये जो 4 लिखा है ना इसको इस तरह लिख दोगे, लिख दिया इस तरह इसको इस तरह लिख देना, बड़ी वाली लाइन बड़ी वाली दिख रही है, ये लाइन दिख रही है ना, इसको अपान बोलते हैं, अपान मतलब बटे वाला लाइन, बटे कर दिया। देखो 4 ये 4 दिख रहा है, ये भी 4 दिख रहा है ना, तो ये 4 छुपा लिया, ये 4 छुपा लिया, क्या बचा यहाँ पर, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, इस तरह से बोला था, ये कुछ ना बचे, जैसे मैंने बोला 8 को छुपा लिया, इसके बगल में क्या लिखा, मैंने क्या छुपा इसके बगल में, क्या छुपा, देखो 8 को छुपाने के बगल में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस तरीके से। अब इसी तरह देखो इसमें 4 छुपा लिया, ये 4 छुपा लिया ना, इसे बगल में क्या दिख रहा है, मतलब कोई क्या छुपा है इसके बगल में, 1 छुपा, कितना छुपा है, 1 छुपा, कितना छुपा है, 1 छुपा ना। तब 1 गुणा 1 कराओ, जब ये यहाँ पे 1 छुपा है ना, यहाँ पे 1 गुणा 1 करो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है ना। प्लस लिखा, प्लस कर दोगे, प्लस करके अब देखो ये 4 है, ये भी 4 छुपा लिया, छुपा लेंगे इसको, 4 छुपा लिया, कितना छुपा, 1 छुपा लिया, इस पे 1 छुपा है यहाँ पे, तो 1 देखो इसका 4, ये भी 4, ये भी 4 कट समझे इसमें कितना छुपा, 4 छुपा ना, देखो 4 छुपा, ये भी 4 छुपा, कितना छुपा है यहाँ पे 1 छुपा है यहाँ पे। तो 1 गुणा कराओ किस पे कराओ, 2 पे, 1 प्लस 2 कराओ कितना आ गया, 2 आ गया ना, आ गया। अब देखो 2 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 3/4 हो गया, इस तरीके से 3/4 कर लिया। तो अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन क्या करोगे, देखो इस तरीके से देखते हैं ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन मतलब 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 उठा रहे हो, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन लिख दिया। देखो अब देखना विदाउट लासा, दो पहले लासा सिखा दे, समझ लो थोड़ा, पहले लासा सिखा दे, लासा एलसीएम लेना, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। देखो लासा में किस तरीके, जैसे मैंने लिखा लासा देखो निकालते हैं इस तरीके, देखो लासा देखो इसमें मेन पॉइंट निकालता है लासा में, देखो लासा मेन पॉइंट, लासा क्वेश्चन नहीं कर देंगे, ठीक है। लासा में क्या 2 से निकालना होता है, 3 से 5 से होता है, 7 से होता है, 11 से होता है, 13 से होता है, 17 से होता है, ठीक है ना। इसका इंग्लिश कितना होता है, 23 से होता है, ठीक है, इस तरीके से। और 17 और 19 होता है, सॉरी 19 19 नंबर 19 हो गया, और क्या हो गया 23 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। 22 वाले 22 तक 11 से हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। देखो कितने किससे, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, देखो जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, देखना जैसे एक अच्छा क्वेश्चन देखना, पहले छोटा बनाऊं फिर बड़ा बताऊं, फिर 3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन लिखना, लास्ट सीख जाओगे, अच्छे से सीख जाना, ठीक है ना, अच्छे से मतलब अच्छे से ही देखना। जैसे मैंने लिखा कोई क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिखा 20, यहाँ पे कितना लिख दिया 20, ठीक है ना, पहले लिख दिया 20 लिख दिया, ठीक है। पहले बोल दिया, मैंने बोला कि 20 का लासा बताओ, 20 का लासा निकालो, 20 का लासा, ठीक है ना, लासा
हाँ मतलब क्या होता है इसका लास्ट मतलब एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब एलसीएम, ठीक है ना। अब देखो 20 है, 20 का एलसीएम निकालना है 20 का, इस 20 का एलसीएम निकालना है, 20 का एलसीएम निकाल कितना हो जाएगा, देखो इस तरह एलसीएम निकाल चलिए इस तरीके देखो, पहले किससे करोगे, 2 से करोगे, ध्यान रखना पहले 2 से करोगे, देखो 2 का नाम 2 हो गया ना, अब क्या 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा तो उतार दो, इस मतलब देखो जब 2 से भाग देते हैं इसका मतलब देखो आधा, उसका आधा होता चला जाता है, तो 2 से भाग देते हैं ना, मतलब देखो ये 2 का भाग से दिया 20 में, तो 2 का नाम 2, 0 का नाम 0 आ गया ना, इसका आधा होता चला जाता है, ठीक है, आधा करोगे, देखो पहले 2 से अगर कर रहे हो तो देखना, अब देखो 2 से कर दिया, 5 से कर दिया, 2 5 10, अब देखो कितना 5 आ गया ना, अब कितना करोगे, देखो 2 से 2 मतलब 2 से कट गया ना, अब क्या बचा 5 वाला बचा, 3 वाला दिख रहा है, 3 वाले इसमें है नहीं ना, 5 वाले दिख रहा है, 5 वाले मिला, 5 वाला पकड़ लिया, 5 वाला पकड़ लिया, तो 5 का नाम 5 कट गया। अब बोलू लासा कितना होगा, एलसीएम लासा का एलसीएम इक्वल कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम मतलब लासा का इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे कितना होगा 5, देखो 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 5 20, ठीक है ना, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 16 लिखना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया कि बोलूंगी 8 का और कितना 8 का और 15 का लासा बताओ, 8 का और 15 का, ठीक है ना, 8 का और 15 का लासा बताना, ठीक है ना। देखो 8 का और 15 का लासा बताना है तो किस तरह से करोगे, देखो पहले किससे करेंगे 2 से, कितने 2 को पहाड़ा में 8 आता है ना, 2 का 2 2 दूनी 4 होता है 2 चौक 8, देखो 2 1 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 हो गया इस तरीके से, तो कितना हो गया 2 चौक को 8 4 होगा, यहाँ पे कितना 15 लिखा 15 कर दिया, हो गया ना। अब देखो 2 को पहाड़ा पड़े, 2 को 2 2 दूनी 4, इसका हो गया ना, देखो 2 पहाड़ा 15 आता है क्या, 15 आता है ना, 15 मतलब नहीं आता है ना, 15 नहीं आता है ना, देखो 2 7 14 2 8 16 मतलब 15 छूट गया ना, देखो 15 छूट गया तो 15 में लिखेंगे, देखो 2 पर 4 है, 2 को 2 2 दूनी 4, 4 का आधा कितना 2 हो गया, तो देखो 15 लिखा 15 लिख दिया इस तरीके से। अब किससे करोगे, देखो 2 मिल रहा है, फिर से 2 से पकड़ोगे, 2 करना 2, जब तक लास्ट में 1 ना बन जाए तब तक लास्ट में निकालते रहते हैं, समझ रहे हो, जब तक लास्ट में 1 निकला ना बंद कर दिया, काम खत्म। अब देखो इस तरीके से देखो 2 से भाग दिया, 2 का नंबर 1 आया, अब देखो 2 का पारा बंधन कर जाएगा, हो जाएगा ना, मतलब देखो 2 7 14 2 8 16 15 छूट गया ना, तो 14 के बाद कितना 16 आ गया ना, 15 तो छूट गया, तो 2 पड़ा हुआ है नहीं है ना, नहीं है तो इसी तरह बात नहीं निकाल दे इसको। अब किससे पकड़ोगे 3 से, 2 काम खत्म, अब पकड़ो किससे 3 से, देखो 3 है ना 3 से पकड़ो, देखो 3 का पारा पकड़ो, 3 से पकड़ो, 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 बचे 15, 5 बार गया, 5 बार गया ना, कितनी बार गया 5 बार, देखो 3 का नाम 3 जो लिखा है 1 लिखा है 1 लिखा है, देखो 1 लिखा है 1 लिखा है, दो देखो 3 का पारा पकड़ो, 3 बचे 15, 5 बार गया, 5 बार गया ना। अब लिस्ट दुनिया वापस कितने लिखा है, यहाँ देखो 5 बार गया, अब देखो 5 लिखा है ना, क्या 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 5 15 5 बार गया, 5 लिख दिया, देखो 3 का 3 3 6 3 9 3 4 3 5 15 कितनी बार गया 5 बार गया ना, 5 बार गया तो कितनी है 5 लिख दिया यहाँ पर, समझ रहे हो। अब देखो क्या 1 लिखा है 5 लिखा है, तो 1 से मतलब नहीं, क्या 1 लिखा है यहाँ पर, 1 से मतलब नहीं, मतलब कि 2 का काम खत्म 3 का काम खत्म, देखो 2 का काम खत्म 3 का काम खत्म, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा 5 वाला, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 वाला स्टेप आएगा, किस तरह से 5 कर दिया, 5 करना 5 एक बार गया ना, ये 5 का जो ये लिखा है इसको इस तरफ उतार देंगे, 5 बार देखो 5 में कितने बार गया 5 करना 5 मतलब एक बार गया ना, एक बार गया, देखो जिससे लिखा है देखो 5 भाग 5 दो कितना आएगा, एक बार गया ना, 5 करना 5 कट गया ना, इस तरीके से कट कितनी बार एक बार गया ना, तो एक लिख दिया यहाँ पर, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो एलसीएम इक्वल टू यहाँ पर लासा पा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब एलसीएम इक्वल टू एलसीएम बराबर एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो क्या करेगा, देखो 2 लिखा है, फिर कितना लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर कितना लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर कितना लिखा है 3 लिखा है, फिर कितना लिखा है 5 लिखा है ना, गुणा कराओ से कितना हो जाएगा, समान कितने है, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 का 24 24 हो ना, अब 24 से गुणा 5 पकड़ा, देखो 24 को 24 24 दूनी 48 24 दूनी 72 24 96 24 पंचे 120 कितना होगा 120, मतलब 24 पंचे 120 120 आ जाएगा इस तरीके से, 120 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से 120 क्या हो जाएगा आंसर,
इस तरीके से आंसर हो जाएगा ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखो, फिर बच्चों अगला देखना, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कौन सा था, कुछ गेस नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। मान लो 10 12 16, पहले कौन सा क्वेश्चन है, 16 में 17 नंबर जो भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 मान लो, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ध्यान में हमें कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का एलसीएम था ना। तो एलसीएम देखो, एक क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रहा है, ठीक है ना। बड़ा एलसीएम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बड़ा एलसीएम का, ठीक है ना। तो तुमने लिख दिया, देखो मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 32 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया 34 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 18 लिख दिया, यहाँ पे 28 लिख दिया, ठीक है ना। 28 लिख दिया। अब एलसीएम देखो निकालेंगे इस तरीके से, मतलब ये बड़ा क्वेश्चन हो गया, इस बड़े क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे एलसीएम, ठीक है ना। देखो इस बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, अच्छा देखना इस क्वेश्चन को। देखो 32 34 18 48 लिख दिया ना। अब देखो क्वेश्चन किस तरह करोगे, ये इस तरह कर दिया इस तरीके से, जहां तक पहुंचे कहां तक पहुंचे देखते हैं। देखो पहले किससे करोगे, 2 का पावर 3 जाओगे, 2 का पावर 3 बार 3 का जाएगा नहीं जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, लेकिन 2 का पावर 3 है, 2 कर लो तो एक बार गया, तो पहले इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, 2 का पावर 3 है, 2 कर लो तो एक बार गया, कितनी बार एक बार जाएगा, एक लिख दिया। अब देखो 2 का नंबर देखो, 2 में 2 का नंबर देखो, 3 ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा, 3 में 2 का कितना बचेगा, एक बचेगा ना, एक बचेगा, वो जो एक बचेगा इसके पास चला जाएगा, समझ जैसे लिखा एग्जाम्पल देने दो, एग्जाम्पल जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2 का पारा पढ़ो इस तरीके से 32 लिख दिया। देखो 2 का नाम 2, 3 में 2 कितना, एक बचेगा ना, ये एक बचेगा ना, बचे देखो ये वाला एक बचता है, ये बचता है ना, ये लास्ट कितना लिखा, 2 लिखा ना, 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिख दे, कितना हो गया 12 होगा ना। देखो ये 12 बन गया, 12 को 12 हो गया ना, कितना हो जाएगा 2 6 का 12, देखो 2 का 12 पढ़ो कितनी बार देगा, 6 बार देगा, 2 6 का 12, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये होता है सिस्टम, समझ रहे हो। देखो कितना 2 का 12 3 पढ़ा कितनी बार, एक बार के 2 कर लो तो एक बचा, 2 का नाम 2 बदल कितना 2 का नाम 2 कर दिया, 3 में 2 कितना एक बचेगा ना, एक लिख दिया, ये अब देखो एक बचा, अब एक ये वाला जो एक बचेगा इसके साथ चला जाएगा ना, कितना 2 6 का 12, तो जैसे 12 हुआ था यहाँ पर, कितनी बार 2 6 का 12, 6 बार गया 2 6 का 12 होगा इस तरीके से, कितना 6 हुआ ना। मतलब देखो 32 लिखा, 32 का आधा हो गया, 2 से मतलब कट रहा है, 2 से काटने का मतलब अगर 2 से कट रहा है उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। 32 का आगे कितना 16 हो गया ना, इसलिए देखो 34 लिखा है, 34 का आगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। तो 2 का नाम 2 2 7 14 हो जाएगा। जब 18 लिखा, 18 का आगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 होता है ना। 48 लिखा है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो 2 दूनी 4 हो गया। अब इससे कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौके कितना हो गया 8 हो गया ना इस तरीके से। अब देखो 2 का पारा पड़ो 16 जाएगा, 2 8 16 8 बार गया इस तरीके से गया ना। 17 लिखा 17, देखो 2 पारा 17 आएगा नहीं आएगा ना इस तरीके से। देखो 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 लास्ट में कितना लास्ट चलेगा वो 7 लिखा है ना, 7 2 का 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8 मिला नहीं मिला ना। देखो 2 का 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8, देखो 6 मिला 8 मिला, लेकिन 7 मिला नहीं मिला ना। जब 7 नहीं मिला तो 7 की 70 हो जाएगी, 70 इसका उल्टा देखो समझ सकते हो। तो 2 का पारा पर 9 क्या करना घटेगा, देखो 2 का 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8 2 पंचे 10, 8 मिला 10 मिला, लेकिन 9 मिला नहीं मिला ना, 9 मिला तो इस बार लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 2 को पारा पड़ोगे 2 2 का नाम 2 एक बार गया ना, 2 का नाम 2 एक बार गया। अब 2 को पारा पड़ो इसमें 4 में 2 को 2 दूनी 4 2 बार गया लिख दिया। अब देखो अगली स्टेप क्या करोगे, 2 को पारा पड़ो 8 से आगे न जाए, मतलब 8 में जाए पहले 8 से ऊपर न जाए। देखो 2 का 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8 कितनी बार गया 4 बार गया ना। तो 2 का 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8 कितनी बार गया 4 बार गया, कितना हो जाएगा 2 का 2 चौको 8 4 बार गया ना इस तरीके से। अब 2 का पारा पड़ो 17 से ज्यादा हो जाए, लेकिन देखो हम 17 को नहीं देखना, हम 17 देखो ये वाला स्टेप देखना 17 का 7 कटेगा। देखो 2 से अगर 7 कट गए तो ठीक है, तो कट जाएगा पूरा, अगर 7 नहीं कटेगा तो क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं कटेगा। देखो 2 2 4 2 6 2 को 8 तो 6 2 चौको 8 में 6 मिला 8 मिला ना, 7 मिला नहीं मिला तो फिर इसको उतार दे इस तरह को। अब देखो 2 को पारा 9 में घुमाई जाएगा ना। अब देखो 2 को पारा पड़ो 12 में, 2 को 2 2 दूनी 4 बताइए 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 6 का बार कितने बार गया 6 बार गया, 2 6 का 12 कर दी इस तरीके से कर देना।
अगले स्टेप पे 2 कितना हो जाएगा, 2 का पाला पड़ो 4 में, 2 दूनी 4, कितनी बार 2 का 2 दूनी 4, 2 बार गया इस तरीके से। देखो 17 आ जाएगा, 17 नहीं कटेगा, इसको इस तरह उतार दोगे, इसको 9 में नहीं कटेगा, इसको इस तरह उतार दोगे, 2 का पाला पड़ो 6 में, 2 का 2 दूनी 4 दूताई 6, कितनी बार गया, 3 बार गया ना, कितना 6 3 बार गया, 3 कर दिया। अगले स्टेप देखो 2 का पढ़ो 2 में, 2 कितनी बार 2 कर लम 2 बार, 2 का पढ़ा 2 करोगे तो 2 लिखा है यार, 2 का भाग गया 2 में, 2 कितनी बार जाएगा, 2 कर लम 2 कट गया ना, ये कितनी बार गया, 2 पढ़ा कितनी बार गया, एक बार गया ना, 2 कर लम 2 से 2 कट गया ना, 2 भाग गया एक में, 2 कर लम 2 जब 1 लिखा 1 गुणे से कराते हैं, 1 गुणे 2 करोगे कितना 2 आ गया ना, तो 2 कर लम 2 कट गया ना, इस तरीके से कितनी बार गया, 2 को पढ़ा पड़ा 2 बार, 2 कर लम 2 का 2 एक बार गया ना, बस एक ही बार गया है, 2 का 2 कर दिया। अब 17 लिखा 17 कर दूंगी, 9 लिखा 9 लिख दूंगी, 3 लिखा 3 क्या कटेगा, देखो नहीं कटेगा, 2 बार मिल जाएगा, नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा, मिल जाएगा, नहीं मिल रहा ना। अब क्या करोगे, 2 का काम खत्म, अब कौन से पकड़ोगे, 3 वाला पकड़ोगे, क्या 3 बार 2 को मिल जाएगा, 3 वाला पकड़ो, तो 3 का भाग दोगे 1 में, 3 1 तो इसी तरह रहेगा, 17 क्या देखो 3 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15, 3 पे से 15 3 18, 15 हो गया, 18 हो गया, 17 मिला नहीं मिला ना, तो नहीं मिले तो इसी तरह कर देंगे, ठीक है ना। 3 को 12 पड़ा 9 में, 3 पे 3 3 6 3 3 का 9, कितनी बार गया, 3 बार गया ना, 3 बार गया, 3 लिख दोगे, 3 को 12 पड़ा 3 में, कितनी बार गया, 3 निकलना, 3 कितना 3 भाग दोगे 3 में, 3 निकलना 3 3 3 का 9, वो ज्यादा हो जाएगा ना, इसे मतलब 3 का 3 3 में 6 मिनट दोगे, तो 3 भाग दोगे 3 में, 3 लिख दो यहाँ पे, 3 के बाद 3 दोगे, 3 निकलना 3 कट गई है, कितनी बार का, एक बार गया, एक बार गया कितना, वो 3 निकलना 3 कर दिया, एक आ गया, ऐसे हो गया। अगले स्टेप कितना करो, फिर अब देखो 3 लिखा ना, फिर 3 से कटेगा, ये देखो 1 कर दिया 17 से कटेगा नहीं, देखो 3 निकलना 3 1 आ गया, या फिर काम लगा फिर देखो 1 आ गया ना, अब देखो क्या बचा, 17 वाला फिर बचा ना, अब देखो 3 से नहीं मिल रहा, तो क्या मिल रहा है 5 वाला क्या, 5 वाले क्या 5 नहीं मिल रहा ना, 17 है, 17 डायरेक्ट क्या बोले, देखो 2 से पहुंचे, देखो 2 से पहुंचे 3 से पहुंचा, देखो ना 5 से पहुंचे, ना 7 से पहुंचे, ना 11 से पहुंचे, ना 13 से पहुंच रहा, पहुंच किस तरह 17 से, किससे पहुंच रहा है 17 से पहुंच रहा है, तो क्या पकड़ लोगे 17 वाला नंबर पकड़ लोगे, 17 लिखा 17 लिखा, देखो 17 दिख रहा है ना, 17 डायरेक्ट पकड़ लिया, 17 लिखा है, ये करना नहीं कर दिया, 17 का पारा और 17 में, मतलब 17 का पारा और 17 में, 17 के बाद 17 से ज्यादा नहीं जाता, देखो 17 लिख दिया, 17 लिख दिया ना, 17 के बाद 17 दो कितना आएगा, 17 कर लें, 17 एक बार गया ना, 17 कर लें 17 एक कर दिया, 17 कर लें 17 कट गया पूरा, एक बार गया ना, एक लिख दो इसको, एक लिख दिया यहाँ पे, अब देखो ये जो एक लिखा इसको इस बार दो, इसको इस तरह देखो, सब में जब मैंने क्या बोला था कि सब में लास्ट जब तक एक ऑन हो जाए तब तक करते रहते हैं, समझ गए ना। देखो कितना हो गया, 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया, आ गया ना 1। अब देखो एलसीएम कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से कुल कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम मतलब मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो क्या क्या लिखा है 2 लिखा है, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है ना, कितनी बार 2 है 5 बार 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो कितना कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हो गए, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया 5 बार। अब कितनी बार 3 है, 2 बार 3 है ना, तो गुणे 3 अब क्या गुणे 17 है ना, 17 लिख दिया ना इस तरीके से लिख दिया। अब गुणा कराओ, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 जाते देखो कितना हो गया 32 होगा ना यहाँ पर। अब 32 गुणा करो 3 32 का 32 32 दूनी 64 32 का 96 कितना होगा 96 कितना हो गया 96 96 होगा ना, इतना ज्यादा कितना होगा 96 होगा ना। अब देखो यहाँ इसका गुणा इसमें कराओ 17 51, देखो यहाँ तक तो पहुंच गया, देखो यहाँ तक यहाँ से लगा के यहाँ तक यहाँ से लगा के यहाँ तक कितने गुणा करा कितना आ गया 96 बचा का कौन सा ये बचा ना। अब इसका गुणा इसमें करो 17 का एक क्या तो गुणा लगा या प्लस चिन्ह लगा गुणा लगा दो यहाँ पे 17 का क्या कितना होगा क्या होगा ना। अब इसको गुणा कराने लगेगा 96 गुणे 51 करोगे, जो गुणा कराने जितना आंसर आएगा बस उतना आंसर हो जाएगा। समझ इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो एलसीएम लेना अच्छे से सीख गए ना। अब दो क्या करते हैं एचसीएफ क्या होता है कॉमन, समझ लो। देखो एचसीएफ दो शॉर्टकट बता दे रहे हैं तो लाल कार्ड भी बता दो, एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो एक ही क्वेश्चन सीख जाओगे एचसीएफ किस तरह होता है। मतलब कि ये एलसीएम है लास्ट ऑफ इसको बोलते हैं एचसीएफ, देखना किसी सीखोगे एक बार में सीख जाओगे। देखते जाओ देखना बहुत ज्यादा लग रही
बिल्कुल। देखो HCF कितना हो जाएगा, देखो HCF क्या करोगे, देखो मान लो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन HCF मतलब होता है, HCF मतलब मासापा, ठीक है ना, इसका मतलब मासापा, ऐसा होता है कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर, CF का मतलब वो कॉमन, ठीक है ना, C का मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर। देखो जैसे मैंने लिख दिया, देखना पड़ेगा एक थोड़ा स्टार्ट कर देगा, पहले देखो इस तरह देखो किस तरह, जिससे तुम लोग कॉपी करोगे 8 तक की कॉपी मिलेगी, किस तरह 8 और 9 तक की कॉपी मिलेगी, किस तरह देखना वो बताएंगे तरीका, अभी फिर स्टार्ट का तरीका बताएंगे, ठीक है ना। देखो किस तरह से करते हैं, समझ गया, दो लिख दिया, क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन है, 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, और कितना कर दिया, मान लो कर दिया 12 कर दिया, ठीक है ना, 2 8 12, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो इसमें करते किस तरीके से, 2 का 12 पढ़ो, देखो इसे 2 लिख दिया, यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा दिया, कितना 8 लिख दिया, देखो कितने बार 2 का 12 पढ़ो, कितनी 8 से ज्यादा निकाल, 2 चौको 8 पे तक, 2 दूनी 4 बताओ 6, 2 चौको 8 कितनी बार गया, 4 बार गया ना, 4 यहाँ पे लिख दिया 4 यहाँ पे लिख दिया, 2 चौको 8, कितना 8 हो गया, खत्म गया इसको, खत्म हो गया। अब देखो जो यहाँ से तो पूरा कट गया था ना, पूरा कट गया, यहाँ पे जब कट गया तो ये जो लिखा था ना, ये वाला ये स्टेप लिखा है इसका, तो ये स्टेप, अब इसको पकड़ लो, इसी को पकड़ोगे, इसको पकड़ लिखा है 2 लिख दिया, 2 बार कितना कर दिया, 12 में, 12 में कर दिया, 2 का पार पढ़ो 12 से ज्यादा है, 2 का 2 दूनी 4 होता है, 4 चौको 8 पंचे 10, दूसरा का 12 कितने होते हैं, 5 बार ही हो गया, तो एक कितना होगा, 6 बार हो गया ना, दूसरा का 12 तो कट गया ना, कट गया। तो देखो मासापा कितना हो गया, मासापा इक्वल टू कितना हो गया, देखो कितना आ गया, 2 आ गया ना, देखो इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, देखो लास्ट में ये मिल रहा है, ये वाला कितना, मासापा इक्वल कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना, इस तरीके से। देखो 60 का किसका बताया, देखो तो क्वेश्चन लिखा था 2 लिखा था, 2 किसने लिख दिया, क्वेश्चन 2 लिखा था, 2 किसने लिख दिया, क्या लिखा था 8 लिखा था ना, 8 किसने लिख दिया, 8 लिख दिया, क्वेश्चन क्या लिखा था 12 लिखा था ना, 12 से लिख दिया यहाँ पे। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कितना छुपा होता है, यहाँ पर इसके पहले कितना छुपा, 1 छुपा है, 1 मैंने कितना लिखा, 2 लिखा है ना, लिख दिया, इसके पहले देखो 8 लिखा है, 8 लिखा है, 8 कर तो 4 दूनी 8, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख दिया ना, अब देखो 6 के लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है ना, 4 3 12 होता है, नहीं होता, 4 3 12, तो 4 किस तरह लिख सकते हैं, 4 को 2 को 2 दूनी 4, 12 लिखा है, देखो 2 को 2 दूनी 4 हो गया, अब 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना, हो गया 12 इस तरीके से। अब देखो जो मतलब कि सब कुछ सम में मिल रहा हो, समझ रहे हो, जो सम में मिल रहा है, सम में क्या मिल रहा है, देखो सब में मिल कर रहा है, देखो सब में क्या मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें क्या है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें क्या, इसमें 2 मिल रहा है ना, जो मतलब सब में मिले, ठीक है ना, मतलब तीनों में मिल रहा है, तीनों मिल रहा है ना, मासापा कितना होगा, मासापा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मासापा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से, ठीक है 2 आंसर हो जाएगा। अगला दो क्वेश्चन जैसे लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से, अलग तरीके से मतलब कि देखो जैसे क्वेश्चन है अलग तरीके से मतलब कि कुछ अलग ही टाइप होगा। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन लिखा है, लिख दिया हमें 3, लिख दिया 3, समझ रहे हो, 3 लिख दिया, 3 को 12 पढ़ोगे यहाँ पर 17 लिख दिया, ठीक है ना, 17 लिख दिया, 3 चौ 12, 15 लिख दिया, 14 लिख दिया, ठीक है, 3 बार लिख दिया 14, 3 कामा 14 लिख दिया, कामा लिख दिया कितना 16, ठीक है, नहीं इसे मत करो, ये 4 लिख दिया, ठीक है ना, 4 पकड़ लिया यहाँ पे, 4 14 यहाँ पे लिख दिया 16, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है देखो 4 लिख दिया, अब देखो 4 लिखा है, 4 का भाग 20 में 14 कितना, 4 का भाग 14 दो, 4 पे कितना हो गया, 4 को 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, 16 ज्यादा हो जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 4 का 4 4 2 8 4 3 12, 3 बार गया, कितनी बार गया, 3 बार गया, 3 यहाँ पे कर दिया, 4 3 12 कर दिया। अब देखो 4 को 2 का कितना 2 बचेगा, 2 आ गया। अब देखो ये जो है यार इसको इस तरह करोगे, इसको ऐसे बना लोगे, ऐसे करोगे, अब 2 इसमें लिख दो, अब निकल है, ये 4 लिखा, ये वाला 4, ये वाला 4 दिख रहा है, ये वाला 4, इसको आप उतार दो इसको। अब देखो 2 का भाग देखो 4 में, 2 को 2 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार गया, 2 बार गया ना, देखो यहाँ पे लिख दिया 2 2 दूनी कितना, 2 दूनी 4 कितना, 2 12 पर कितना होगा, 2 दूनी 4, इसका इसमें गुणा करो, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा ना, 4 के कट गया ना, कट गया।
अब देखो, अब जो देखो इससे देखो लास्ट में कोई आ जाए, दो आएगा ना, ये इसमें तो कितना दो है, तो ये दो। अब देखो दो का भाग दो किसमें, देखो दो का भाग दो किसमें, 16 पे। 16 पे दो कितना होगा, दो का दो का दो, दो दोनों चार, दो तीन छह, तो चौको 8, तो पंचे 10, दूसरा का 12, दूसरा से दूसरा तो चल गया, दो 8 16, मतलब टू 8 कितना होगा, 16 होगा ना। 2 8 16, 8 बार गया, 8 बार गया, 2 8 16, कितना कट गया ना पूरा, देखो पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। तो लास्ट में क्या निकल गया, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट का निकल गया है, सबसे लास्ट का निकल गया है, ये सबसे लास्ट में ये निकल गया है ना, लास्ट में दो। तो एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा, ऐसे कितना हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा देखो स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करके किस तरीके से, देखो इस तरीके से, देखो जरा यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है, देखो 4 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, देखो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 14 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 16 लिखा है ना। तो किस तरह 4 लिखा है, 4 का दो दूनी 4 लिख दिया ना इस तरीके से, इसको दो सत्ते 14 लिख दिया ना, इसको दो सत्ते 14 हो गया, हो गया ना, हो गया। इसको लिख के 2 8 16 लिख दिया ना, 2 8 16 लिख दिया ना, मिलती है इस तरीके से। अब देखो मिल क्या आ रहा है, देखो स्टेप सब में क्या मिल रहा है, सब में क्या मिल रहा है, देखो सब में क्या मिल रहा है, देखो इसमें देखो 2 मिल रहा है ना, इसमें 2 मिल रहा है ना, इसमें 2 मिल रहा है ना, और क्या सब में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है ना, और कुछ नहीं मिल रहा है, मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 इसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब जो मिल क्या नहीं रहा ना, 2 नहीं मिल रहा है, देखो ये क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें ये अलग 2 है, ये क्या 7 अलग टाइप का है ना, ये 8 अलग टाइप का है, अलग टाइप का है, ये नहीं मिल रहा है, देखो नहीं मिल रहा है, इससे मतलब ही नहीं, ठीक है ना। अब जो मिल रहा है, मिल क्या रहा है, देखो मिल क्या रहा है, दो तो कितना एचसीएफ इक्वल मतलब मासा पा इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मासा पा इक्वल टू मतलब एचसीएफ इक्वल कितना हो जाएगा, मतलब ये चीज लिखा मासा पा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से बराबर कितना हो, 2 लिखा है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से 2 आंसर हो जाएगा, समझ लो ना, अच्छे से देख लेना। अब देखो तुम मासा भी सीख गए, समझ लो, मासा भी अच्छे से सीख गए। अब देखो तुम्हें एक पॉइंट मतलब गुणा कराने तरीका बता दो, ठीक है ना, पॉइंट अगर दशमलव किस तरीके से चेंज करता है, मतलब पॉइंट दशमलव किस तरीके से चेंज करता है, गुणा करने का तरीका सिखा दो, ठीक है, समझ लो। देखो बच्चों अगला टाइप देखना, अगला टाइप देखना, समझ लो ना, अगला टाइप क्या बोला हमने, गुणा कराना सिखा दो, ठीक है। तो गुणा कराना सिखा, देखो मैंने कोई क्वेश्चन अगला टाइप था, कितना नंबर था, नंबर नहीं पता कितना था, 20 22 प्लस नंबर का कितना नंबर था, कुछ नहीं पता मुझे, मतलब 20 नंबर है, ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन मान 20 नंबर, ठीक है ना, मुझे पता नहीं कितना नंबर था। देखो 20 नंबर लिखा है, जैसे मैंने लिखा लिखूंगा दशमलव 1 लिखा, दशमलव किसका क्या पड़ेगा, दशमलव क्या पड़ेगा, दशमलव 1 मतलब दशमलव क्या पड़ेगा, इसको ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट बोलने क्या होता है, इसको पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट पॉइंट मतलब होता है दशमलव, क्या होता है इसका मतलब दशमलव, ठीक है ना, क्या होता है दशमलव, ठीक है, जैसे मैंने दशमलव लिख दिया, दशमलव 1 कितना हो जाएगा, देखो दशमलव में रहना, दशमलव से मतलब मत रखो, बस मतलब सोचो भूल जाओ, एक गुणा करो कितना, एक गुणा करोगे एक करना, एक आ गया ना, एक आ गया कितना दशमलव लगा, कितने के बाद एक नंबर दशमलव लगा ना, कितना दशमलव 1 आ गया, बस इतना आंसर हो जाएगा ना इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, जैसे मैंने लिख दिया दशमलव 2 मुझे कितना लिख दिया, दशमलव 1 लिख दिया, ठीक है ना, इस तरीके से गुणा करा उसका, तो दो का अगर दशमलव से मतलब नहीं, दशमलव सोचो कि लिखा है नहीं, दशमलव दिमाग में लगाओ, दशमलव है ही नहीं, एक गुणा 2 कराओ, एक गुणा 2 में कराओ, कितना आएगा, 2 कर लो 2 हो जाएगा ना, 2 कर दिया, कितने अंक बाद 2 हो रहा है, एक ही हो गया, एक ही हो गया, तो एक अंक बाद दशमलव कितना, एक अंक बाद एक ही हो गया, एक अंक बाद दशमलव है ना, एक इष्ट भी हो गया, इसमें कितना एक अंक बाद दशमलव है ना, तो कितना एक इष्ट भी हो गया, एक कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2 हो गए, तो 2 लिखा है इसलिए 2 हो गए, लेकिन स्टेप कितना गुणा कराना कितना 2 आ रहा था, तो कितना एक स्टेप भी होगा, एक स्टेप कितने पकड़ना 2, एक स्टेप भी होगा, एक स्टेप भी होगा, कितने स्टेप 2 स्टेप है, लेकिन स्टेप कितने इसमें लिखा है, एक स्टेप आया ना इसमें, अब स्टेप कितने बोल चले 2, तो एक ही होगा, 2 बार कितने एक जीरो बढ़ा दो अपनी तरफ से, ठीक है, 2 स्टेप हो गए, कितना फिर 10 मिनट बाद बस इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लिखिए 0.3 0.4 0.002 इतना लिख दिया, ठीक है ना, लिख दिया। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे, देखो क्या करोगे, जो लिखा है हमें तो दशमलव से मतलब नहीं, दशमलव से मतलब नहीं, दशमलव से मतलब नहीं, ठीक है ना, इससे मतलब नहीं, ठीक है ना, हमें तो 2 को गुणा कराओ, 2 को गुणा कराओ 4 में,
4 गुणा करो 3, ठीक है ना, इस तरीके से देखो 2 चौको 8, मतलब 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया ना, 8 हो गया। अब 8 गुणा करो 3 में कितना हो गया 8 3 जा 24 हो गया ना। देखो 2 चौको 8, 8 3 का 24, देखो 2 कहां पर आओगे 4 में, 2 गुणा कराओ 4 में, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 चार 2 चौको 8 हो गया ना, 8 आ गया, इसका काम खत्म। अब क्या बचा 3, अब 8 गुणा 8 8 आ गया ना, 8 वैल्यू हमें देखो 2 गुणा कर 4 हो गया तो 8 आ गया। अब 8 गुणा 3 कराओ 8 का 8 8 2 16 8 3 का 24, कितना आ गया यहाँ से 24 कर दिया, 24 कर दिया ना यहाँ से। अब क्या करते 24 आ गया, कितना आ गया हमें 24 से कितने होंगे देखो एक अंक दो 1 2 2 1 2 2 बाद दशमलव इसमें 2 हो गया, देखो 1 2 यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 4, कितने हो गया 4, तो 1 2 3 4 कितना हो गया देखो कहां से पढ़ देखो 1 3 हो गया 1 2 3, एक अब यहाँ कुछ मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा तो जोड़ लगाते चले जाएंगे, जोड़ लगा दो 3 हो गया 4 हो गया, अब दशमलव लगा दो, ठीक है इस तरीके से दशमलव लगा दो, ठीक है इस तरीके से। 24 नंबर देखो क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए अच्छे से, सीख जाओ अच्छे से समझना जरा। लिख दो 0.002 गुणे 0.002 गुणे 0.005 कर देंगे इस तरीके से, कर दे इस तरीके से। अब देखो क्या करोगे इससे, देखो हमें अंक देखते हैं, अंक देखोगे देखो अंक पकड़ो, देखो ये अंक तो ये लिखा है ना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सीधा इसको भूल गए इसको भूल जाओ, सर तो लिखा लिखा 5 लिखा है 2 लिखा है 2 लिखा है, ठीक है ना, इसको भूल जाओ इस तरीके को। 5 दूनी 10 मतलब 5 2 जा 10 हो गया ना, 10 2 जा 20, देखो 5 दूनी 10 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो 5 बराबर को 2 बार, तो 5 के बाद 5 दूनी 10 10 आ गया। अब 10 गुणा करो इसमें 2 में, 10 का 10 10 दूनी 20, कितना कर 20 लिख दे 20 इस तरीके से लिख दे 20। अब मतलब कुछ नहीं, देखो मतलब क्या है, देखो स्टेप बोलो, देखो 1 2 3 3 अंक बार दशमलव ना 3 अंक हो गए, देखो 3 अंक पहुंचा दिया, 3 अंक बाद कितने इसमें कितने 3 1 2 3 3 दिन कितने हो गए 6 हो गए ना, 3 इसके 3 2 6 इसमें देखो 1 2 3 तो कितने हो गए 3 के 3 3 2 6 3 का 9, मतलब कितने स्टेप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्टेप हो गए 9 स्टेप हो गए ना। क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टेप बाद क्या लगा दोगे दशमलव लगा दोगे इस तरीके से, लगा दोगे दशमलव आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहे बस ये लास्ट है, समझ लो समझ लो लास्ट है क्वेश्चन ये दशमलव देखो 25 क्वेश्चन 25 नंबर देखना जरा। जैसे लिख दिया मैंने क्वेश्चन लिख दिया 1.5 लिख दिया 1.5 इंटू 1.5 मतलब 5 गुणे लिख दिया 1.2 गुणे 0.001 गुणे 0.000 यहाँ पे करते 2, ठीक है ना, इस तरीके से कितना करते ठीक है ना। देखो अब देखो एक चीज देखना होना समझ रहे हो ना इस तरीके से, देखो यहाँ पे लिख दिया एक स्टेप और लिख दो, एक स्टेप और लिख दो ताकि दिमाग बत्ती खुल जाए, ठीक है लिख दिया यहाँ पे लिख दो 1.01 कर देखिए इस तरीके से करके ध्यान होगा। देखो कब तवा पूरा हो गया 60 6 देखो देखना थोड़ा अच्छे से देखो हमें क्या क्या पकड़ना है, देखो पकड़ना देखो याद कितना 1.0 लिखा ना 1.0 लिखा ना, लिखा नहीं लिखा 1.0 मतलब देखो इसका दशमलव हटाओ कितना लिखा, दशमलव हटाओ कितना आएगा 1 से 1 आ गया ना, 1 से 1 आ गया तो मतलब क्या लिखा ये मतलब लिखा 1 से 1 लिखा, समझ रहे हो 1 से 1 लिखा मतलब दशमलव हटाओ कितना 1 से 1 लिखा ना, वो पूरी संख्या बन गई बन गई पूरी संख्या बन गई। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, देखो दशमलव लिख दिया दशमलव 1 लिखा समझ रहे हो ना, जिस दशमलव लिखा जिसका लिखा है तो इसका मतलब होता है 1 लिखा 1 कर दिया 1 ही हो गया। अब बटन कितना छुपा है, बटन में क्या बोलते हैं 1 छुपा 1 कर दिया, कितने के बाद ये 1 कितना 1 0 हट जाएगा इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से एक स्टेप में सीख लो। तो जिसका मतलब है दूसरे क्वेश्चन लिख दिया हमें पॉइंट लिख दिया 002 लिख दिया, ठीक है ना, इसका मतलब कितना होगा 2 लिखा, बटन कितना 1 छुपा ना, यहाँ पे बताया था पहले, इससे पहले बता देना अभी बता था लेक्चर में बटन कितने 1 होता है, 2 लिखा 2 कर दिया, बटन कितना हो जाएगा बटन कर दिया, बटन 1 कर दिया, कितने होंगे तो 1 2 3 कितने 0 हो जाएंगे 3 0 हो जाएगा, देखो 1 2 3 3 0 हो जाएगा, ठीक है ना 1 2 3 हो जाएगा ना।
अगर पूछो 102/1000 है, इसको दशमलव लिखो, दशमलव में लिखो, ठीक है ना। इस तरीके से तो कितना करोगे, देखो क्या करोगे, देखो पहले लिखा है, देखो क्या करोगे, दशमलव लगा दिया, लगा दे रहे दशमलव, कितने अंक है देखो, जहां इसको पकड़ लोगे 1 2 3, 3 अंक है ना, 3 अंक है। ये कितना है, ये कितना, 2 है ना, है 2, कितना देखो, तो पहले क्या लिखोगे, देखो पहले क्या लिखोगे, 2, सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 लिखा दो, 2 लिखा दो, इसका इसका ऐसा भाग दोगे, इसका ऐसा भाग दोगे, दशमलव लगा दिया, दशमलव आ गया ना। इस तरीके से दो कितने अंक देखो, 2 लिख दिया, कितने अंक बात देखो, कितना है, कितना पहुंचाना, 1 2 3, 3 अंक पहुंचाने, नहीं पहुंचाने, तो 3 अंक पहुंचाने कितना हो जाएगा ऐसे, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया ना, एक ही हो गया, कितने अंक पहुंचाने, एक ही हो गया, आपको हमें पहुंचाने कितने, 3 अंक, एक ही हो गया, एक बार कितना, 2 3, बस इतना आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से मुझे बता दें, इस तरीके से कुछ सिस्टम है इसमें, समझ लो। अब देखो सुगुणा किस तरह करोगे, देखो हमें तो इससे मतलब, ठीक है, अब इससे मतलब कितना 101 बचा, इसमें कितना लिखा, तो दशमलव डबल 2, एक चीज बताओ मुझे, देखो जरा, जैसे बोलूं ये क्या लिखा, 01 लिख दिया, ये लिख दिया 10, यहाँ पे लिख दिया कितना, ये 9 लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया 90, ठीक है ना। अब ये पूछो कितना लिखा है, क्या बोलोगे, क्या लिखा है, 1 लिखा है, कितना लिखा है, 1, ये कितना लिखा है, 10 लिखा है, कितना लिखा है, 10 लिखा है, ये कितना लिखा है, 9 लिखा है, ये कितना लिखा है, 90 लिखा है, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो ये चीज ये लिखा है, समझ समझ, ये चीज ये पॉइंट ये लिखा है, समझ समझ, देखो अब देखो यहाँ पे दशमलव इससे मतलब नहीं, दशमलव लगा, देखो दशमलव हटना लगा है ना, इससे मतलब नहीं, डबल जीरो हटा दिया, दशमलव लगा, डबल जीरो हटा के छुपा दिया, दशमलव हटा दशमलव छुपा दिया, पॉइंट लगा, दशमलव लगा, दशमलव छुपा दिया, छुपा दिया। इस तरीके से देखो अब तो क्या करोगे, 2 को गुणा कराओ, देखो 1 से 1 लिखा ना, 1 से 1 गुणा कराओगे 2 में तो बहुत तगड़ा पड़ जाएगा, ठीक है ना। देखो पहले कराओ, 2 गुणा 1 कराओ, 2 का अंदर 2 2 आ गया ना, 2 गुणा 2 कराओ कितना, 2 आ गया, 2 गुणा कराओ 2 2 दूनी 4 4 आ गया। अब 4 गुणा कराओ 15 में, तो 4 गुणा कराओगे 15 में, देखो 4 गुणा 15 में कराओगे, तो 4 का गुणा 15 में कराओगे तो क्या, तो 4 का 15 बार पहुंचा होगा नहीं, तो 15 लिखा है ना, तो 4 गुणा 15 लिखा है ना, 4 गुणे 15 लिखने लिखा, इस तरीके से देखो, जब भी 4 गुणे 15 से लिख दो, ठीक है ना। इस तरीके से देखो 2 का अंदर 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 आ गया ना, 4 अब बचा गया 15 लिखा है ना, 1.5 मतलब 15, समझ लो 10 में हटा दोगे, 10 में 15 बचा गया, वो कितना, अब ये लिखा है 15 गुणा, इसका गुणा इधर से करो, अच्छा इधर से करो, ठीक है, तो 4 5 6 20 आ गया ना, कितना लिखा, 4 गुणा 4 4 2 6, इस तरीके से ऐसे गुणा, इससे गुणा इसमें करो, तो इधर से गुणा करा दो 60 आ गया ना, अब इधर से गुणा कराओ, और 4 5 20 जीरो, देखो 4 5 20, 20 के भी जीरो लिख दिया ना, कितना लगा, 2 लगा, 4 का 4 और 4 तो कितना होगा, 6 हो गया ना, 60 आ गया। अब देखो 15 गुणा करो 4 में, 15 चौको 60, 15 15 15 29, 15 चौको 60, चाहे इधर से गुणा कराओ चाहे इधर से गुणा कराओ, बस सेम ही आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 60, कितना है इसका मान 60 है, तो देखो इसका 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 गुणा कराओ, कितना आएगा 60 आ गया ना, 60 लिखो, 60 लिख दिया, 60 लिख दिया ना, 60 लिख दिया। अब देखो क्या करोगे, लिस्ट देखो, जो कितने अंक पकड़ो, कुछ नहीं करो, अंक पकड़ो, तो कितना, तो इसको भी छुड़ाया, कुछ वैसा मतलब है, कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेप है ना, देखो इसको देखो इकाई, अगर कुछ लिख दिया यहाँ पे देखो देखो लिख दिया 2 3 5 7 9, इसको करो, इसको नोड इकाई का कौन सा है, दहाई का अंक, देखो इसको बोलते हैं इकाई, इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह होता है, ठीक है ना। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह होते हैं, ठीक है ना। मैंने पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक कौन है, इकाई का अंक क्या बनाओगे, इसमें इकाई का इस तरीके से 5, इस तरीके से इसमें इस तरीके से पॉइंट लेके पॉइंट बनाते हैं, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से पॉइंट बनाते हैं, 5 1 से पूछे वाले 15 लिखा, 15 इकाई का अंक कौन है, 15 इकाई का अंक कौन होगा, 5 होगा, इस तरीके से देखो। अब इससे मतलब नहीं, देखो इसे गुणा करा कितना होगा, गुणा करा कितना है, 60 है, 60 हो गया। अब कितना होगा, देखो 1 2 3 3 अंक का 3 अंक हो गए, 3 4 5 6 6 हो गए, 7 8 8 अंक करो, 8 अंक पहुंचाना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना पहुंच चुका है ना, पहुंच गया। अब कितना लिखा, ये लिखा है ना, गुणा फिर लगा, जिसको फिर इस तरह स्टार्ट कर बताना, ठीक है ना, वो 1 0, ठीक है ना, हो गया इतना। अब देखो एक चीज देखना, एक चीज देखो, ये 60 लिखा है ना, देखो इसको छुपाने, पूरा पूरा छुपाने, कितना लिखा है, 60 लिखा है, 60 लिखा है, 60 लिखा है, 60 को भूल दो, 60 मतलब 600, जो कितना लिखा है, 6 लिखा है, कितना लिखा है, कितना लिखा है, मान लो 6, कितना लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है, 6 गुणे कितना लिखा है, 1.01 बदल दे,
दशमलव भूल जाओ, दशमलव भी भूल जाओगे, ध्यान रखना, दशमलव भूल जाओगे, जीरो को मत भूलना, जीरो भूल जाओगे तो पता है 11 बन जाएगा, समझो 11 बन जाएगा, लेकिन लिखा कितना है इसमें दशमलव, देखो दशमलव लिखा है ना, तो 1.0 लिखा है, 0 लिखा है, तो कितना लिखा है 101 लिखा है ना, दशमलव हटाओ कितना आ जाएगा 101 लिखा है कितना 101। अब देखो इसको 0 छुपा लो, तो 6 गुणा करो कितना 6 का नाम 6 आ गया ना, 6 0 0 आ गया, यहाँ पे 6 का नाम 6 आ गया, आ गया क्या। अब देखो अब 10 लगाओ, अब 10 लगाओ, ठीक है ना। अब देखो इतना आ गया। अब देखो क्या लास्ट में, इसके लास्ट में क्या था यहाँ पे, लास्ट में इसका क्या था यहाँ पे, लास्ट कितना था 0 था ना, इस लास्ट में ये लास्ट में कितना था 0 था, ये वाला 0, ये 0 बढ़ा लो, ठीक है ना, ये वाला 0 बढ़ा लो ना, हमने तो इसको छुपा लिया, दशमलव इसको छुपा लिया, इसको अब तुम्हें सब कितना बचा था, इसको छुपा लिया था ना, तो छुपा लिया था, तो 6 का नाम 6 आया था ना, 6 0 0 आया था, 6 का नाम 6 आया था, लास्ट में था 0 हमने छुपा लिया था ना, तो 0 छुपा लिया, तो इसको अब लास्ट 0 बढ़ा दोगे, बढ़ा दिया इसको। अब देखो क्या करोगे, कितने अंक गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने स्टेप 10, 10 मतलब 10 मतलब 10, फिर कितने स्टेप 10 में देखो कितना पाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस यहाँ तक लगा दोगे, ठीक है ना। तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 6, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना अंतर आ जाएगा, समझ लो इस तरह के दशमलव होता है, ठीक है ना। अच्छे सीख गए होगे, मानता हूँ अच्छे सीख गए होगे। इस लेक्चर को रिपीट करते रहना, मतलब ये जो चैनल मतलब ये वाला जो क्लास है इसको रिपीट करते रहना, समझ इसकी पढ़ाई नहीं मजबूत हो जाएगी, तभी समझ लो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखो, कुछ बता दे रहे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना, पता नहीं कितना टाइम था, अगला क्वेश्चन देखना 22 नंबर, तुम्हारा 23 नंबर क्वेश्चन, कितना 23 नंबर, जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन ध्यान रखना था, कितना नंबर हो अगला तक देख लेना। अगला तो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे समझना इसको, जैसे मैं लिखा अभी देखो देखो तुम्हें थोड़ा इससे बारे में बता दो, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो जैसे मैंने लिखा माइनस लिख दिया, माइनस माइनस गुणे माइनस, कितना होगा इसमें, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से अगले स्टेप लिख दिया, माइनस लिख दिया, प्लस से गुणे प्लस, समझ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा इसका वैल्यू प्लस, ठीक है ना। इस तरीके से अगर अगले स्टेप लिख दिया अगर प्लस गुणे माइनस, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अगले स्टेप माइनस गुणे कितना कर दिया प्लस, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस। अगले स्टेप देखना, अगर क्वेश्चन देखो 24 नंबर वाला क्वेश्चन देना, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना 24 नंबर, जैसे मैं लिखा, देखना एक चीज दिखना, पहले तुम्हें जो स्टेप बता दो, पहले बुरा लिखाना तो बुरा वाला बता दो, बुरा वाला बता दो, जो वाला बता दो, नीचे से लिख दिया माइनस में 3 गुणे माइनस का 5 लिख दिया ना, देखो कितना होगा 5 बराबर 3 5 3 15 होगा ना, तो 5 5 5 2 10 5 3 15 हो गया ना। देखो माइनस माइनस गुणा करो कितना आएगा, माइनस माइनस गुणा करो कितना आएगा प्लस आएगा ना, प्लस लिख दिया, तो प्लस लिख दिया, लेकिन प्लस का लिखते नहीं, समझो प्लस लिखते हैं, प्लस छुपा रहता है, इसमें क्या होता है प्लस 15 क्या लिखा छुपा रहता है, ठीक है ना, प्लस 15 क्या होगा छुपा रहता है। देखो 25 नंबर क्वेश्चन मैंने उठाया, समझो लिख दिया माइनस का 2 गुणे माइनस का 5 लिख दिया ना, कितना हो जाएगा 5 5 5 नहीं 10, कितना हो जाएगा आंसर इसका 10 हो गया, माइनस माइनस का होगा प्लस हो गया ना, प्लस कर दिया। 26 नंबर क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 26 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिख दिया, लिख रहा है देखो जैसे लिख दिया मैंने, जैसे लिखा माइनस का 3 गुणे माइनस का 5 गुणे माइनस का 2 कितना हो जाएगा, दो बुरा बराबर है, देखो 2 पंचे 10 हो गया ना, 2 बराबर 5 बार 2 को 2 2 2 4 2 4 6 2 4 8 पंचे 10, कितना हो गया 10 हो गया ना। 10 आ गया तो यार इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, अब 10 बचा, 10 को पकड़ लो फटाक से, 10 आ गया, 10 को पकड़, अब 10 को गुणा करो इसमें 3 में, 10 को 10 10 2 20 10 30 30 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया ना। अब देखो माइनस माइनस गुणा करा कितना आ रहा था प्लस आ रहा था ना, तो प्लस हो गया, देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी आ गई,
इसका वैल्यू कितना आ गया, समान कितना आ गया, प्लस आ गया, तो एक प्लस आ गया, तो प्लस पकड़ लिया। इसका वैल्यू कितना आ गया, प्लस, तो ये वाला प्लस पकड़ लिया, पकड़, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, माइनस, माइनस बचा ना ये वाला, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक प्लस वाला ये दिख रहा है, एक माइनस वाला दिख रहा है ना, गुणा करा दो, गुणा करा कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, एक प्लस वाले माइनस गुणा कराओ कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब प्लस ये वाला प्लस हो गया, अब ये वाला प्लस हो गया, अब बचा क्या माइनस, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस कर देना, माइनस कितना, माइनस हो गया घटाना, माइनस का 30 हो गया, माइनस कितना हो गया 30। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखना जरा, माइनस का 8 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 1, इतना कर दिया ना, इतना कर दिया, देखना जरा अच्छा समझना इसको, जैसे लिखना है क्वेश्चन, लिख दिया क्वेश्चन जैसे लिखा। अब गुणा कराओ जरा, देखो एक गुणा 2 करो कितना 2 ही आएगा ना, अब 2 गुणा कराओ 4 2 चौको 8, 8 आ गया ना, अब 8 दिया तो इसका काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म, खत्म हो गया यहाँ तक काम। अब बचा के देखो 1 गुणा 2 कराओगे 2 आएगा, 2 गुणा 4 कराओगे 4, 4 दूनी 8 आ गया ना, अब 8 बचा, यहाँ तक देखो काम खत्म, 8 आ गया। अब 8 गुणा कराओ 8 में 2 8 64 कितना होता है, 8 8 64 कितना, 8 2 8 गुणा 8 में कराओ कितना आएगा 64 आ गया ना, 64 इस तरीके से कितना 64 64 आ गया ना। अब अगले स्टेप देखो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस आ गया, इसका वैल्यू कितना हो गया प्लस हो गया ना। देखो अगले स्टेप देखो, गुणा लगा दे, गुणा लगा दिया यहाँ पे, देखो माइनस माइनस क्या लिखा प्लस, प्लस लिखा ना, प्लस लिख दिया है प्लस वाला, देखो ये प्लस वाला ये प्लस वाला ये, देखो ये प्लस वाला ये है, ये प्लस वाला ये है, जब प्लस का ये प्लस का ये, देखो प्लस गुणे लिखा, प्लस गुणे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया ना, प्लस लिखते रहेंगे समझ, जैसे प्लस नहीं लिखेंगे समझ, समझ कितना वैल्यू कितना आ गया प्लस, प्लस का 64 लिख दो ना, प्लस 64 का लिख दो, लेकिन प्लस 64 लिखेंगे नहीं, तो क्या होगा 64 प्लस का है ही, समझ में समझ दो 64 प्लस का है ही। अगर हम बोले माइनस 64 दीजिए, इसको बोले माइनस 64, अगर बोले 64 लिखो तो 64 लिख दिया, ये नहीं बोले प्लस का 64 है, नहीं बस 64 लिख दिया होगा, कम मतलब प्लस है ही, ठीक है ना इस तरीके से। अगर बोले 32 लिख दो तो 32 लिख दिया, अगर बोले माइनस 32 लिखो, जब मैं माइनस वाली वैल्यू बोलूंगा ना, अगर कुछ बोलो तो माइनस में घटाना 32 में घटाना 32 में माइनस 32 इस तरीके से, ये बोलूं 32 मैंने बोल दिया 184 लिखो तो 184 लिख दिया, अगर बोलूं माइनस का 16 लिखो तो माइनस 16, तो मैंने बोल दिया कि माइनस 222 लिखो तो माइनस 222 लिख दिया, ठीक है इस तरीके से ऐसे होता है। मैंने बोल दिया 192 लिखो तो 192 इससे लिख दिया, प्लस ये लगा के फिर समझ लो, मतलब पहले से प्लस इसका प्लस इसका प्लस है, इसमें जो माइनस है माइनस बोला जाता है, ठीक है ना इस तरीके से समझ जाओगे ना इस तरीके से। अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप समझना बच्चों, अच्छे से समझना, समझ लो ना, ये लेक्चर अगर देख लिया तुमने तो ज्यादा तो करने के लिए अच्छे सोचो, तगड़ी नींव अगले जाएंगे, सोचो ये सोचो 100 में समझ लो कि 70-80% मजबूत हो जाएगी अच्छी खासी, समझ रहे हो। एक लेक्चर और देंगे सही समझिए, पता है जो 2 घंटे कितने घंटे पहुंचते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे पता नहीं कितने घंटे का, बट मुझे नहीं पता इसके बारे में। देखो अगला क्वेश्चन देखना जरा, ठीक है अगला क्वेश्चन इससे देखना, अगला क्वेश्चन देखना 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, देखना जरा ये लिख दिया -3 गुणे 4, ठीक है 4 की कितना हो गया 12 हो गया ना, या प्लस छुपाएगा, ध्यान रखना यहाँ प्लस का छुपा है, इसके लिए पहले क्या छुपा है प्लस छुपा है, 4 की कितना हो गया 12 हो गया, 12 करके मान के प्लस या प्लस छुपा है प्लस, इसके पहले कितना प्लस छुपा है, प्लस क्या है छुपा, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस होगा, ठीक है ना इस तरीके से। एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखना पड़ा, ये जिसमें 4/7 लिख दिया, इसमें ये क्या होता है नॉमिनेटर मतलब अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया हर हो गया, इतना हर हो गया ना। अगर हम बोले यहाँ से मैंने लिख दिया 4/-7, 4/-7, अब बोलो इसको सही तरीके से लिखो तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना छुपा है प्लस, यहाँ पे क्या छुपा है माइनस, ठीक है ना समझ गया, प्लस छुपा है माइनस छुपा है, लेकिन देखो चलती किसकी है घर में देखना, देखो चलती किसकी ज्यादा से ज्यादा जलती मम्मी की, मम्मी तो खाना ना बनाती है, चलती किसकी मम्मी की, तो प्लस हो गया पापा, मान लो प्लस हो गया पापा ठीक है ना, माइनस हो गया मम्मी, ठीक है ना इस तरीके से। तो चलती किसकी ज्यादा मम्मी, घर में क्या है घर में चलती मम्मी की, अब बाहर किसी चलती पापा की, ठीक है ना इस तरीके से दिमाग में रखो। अब देखो ये कितना पास है, देखो पापा की मम्मी इस तरीके दिमाग रखो, तो चलिए किसकी, देखो चिन्ह किसका आएगा, ये देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, लेकिन चिन्ह उठ के किसकी किधर आएगा माइनस का, माइनस कितना होगा 4/7 कितना हो जाएगा -4/7। अगर जैसे मैं लिख दिया 1/-1/3 लिख दिया, ठीक है ना 1/3, अब तुम सोचोगे ये माइनस का 1/3 ये मान लो कि प्लस का नहीं, प्लस का नहीं आया कितना आएगा माइनस का 1/3 आया कितना आएगा
माइनस का 1/3 आएगा। समझ इस तरीके से मैंने लिख दिया -7 बटे -4, ठीक है ना। अब देखो इसे ये वाली माइनस, ये भी माइनस, देखो अंश पे ऊपर है ना, ये भी हर पे है, तो अंश अंश गया कट है, तो अंश कट गया, मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस गया कट, ये कट गया ना, कट गया, कितना बचेगा 7/4, इस तरह से बचेगा, ठीक है ना, इस तरीके से बचेगा। अब अगला कंसेप्ट देखो 29 नंबर 30 नंबर देखना, 30 नंबर इनके डाल ले, एक मिनट इनके डाल ले, कन्वर्ट में। अगला क्वेश्चन देखना 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 30 नंबर क्वेश्चन देखना अच्छे से। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, 30 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, -1 गुणे -4 गुणे 7 लिख दिया, बटन कर दिया, -2 गुणे -1 गुणे कर दिया, गुणे लिख दिया -8, ठीक है ना। देखो अब गुणा कराओ, एक देखो 7 गुणा कराओ 4 7 चौक 28, पहले गुणा कराओगे, देखो पहले कुछ ना करो, गुणा कराओ 7 चौक 28, 28 गुणा करो कितना 28, 7 के बराबर 7 के साथ 7 गुणे 7 लिखे 7 चौक 28, कितना होगा 28 हो गया। 28 गुणे करो कितना होगा 28 गुणे 1 करोगे 28 करना, 28 हो जाएगा ना, 28 करना 28 करते बटे लगा, बटे हम कर दो इस तरीके से। अब एक चीज देखो गुणा कराओ, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, माइनस माइनस क्या होगा, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस लिखा माइनस लिख दिया, गुणा लगा गुणा कर दो, माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, इसमें कितना प्लस आ गया, इसमें वैल्यू कितना प्लस आ गया। अब इसमें क्या छुपा है प्लस, कितना छुपा है इसमें प्लस, तो प्लस गुणे प्लस कितना होगा, प्लस कितना होगा इसमें इसमें कितना होगा प्लस, तो प्लस लिखेंगे नहीं प्लस छुपा है, ठीक है ना, इसमें इसे प्लस छुपा है, इसमें जो लिख दो प्लस छुपा है, इसमें प्लस आ गया, ठीक है, इसका मतलब हो गया। अगले स्टेप देखो, दो को पारा 8 गुणा 1 करो 8 करना 8 आ गया, अब 8 गुणा 2 करो 8 दूनी 16 हो गया ना। अब देखो कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया ना, हो गया प्लस, अब प्लस प्लस गुणा माइनस कराओ, देखो माइनस माइनस गुणा कराओ, देखो माइनस करो गुणा माइनस करो कितना होगा प्लस हो गया, इसका काम खत्म, यहाँ तक काम खत्म, बचा कितना -2, तो प्लस वाला एक प्लस वाला पकड़ो एक माइनस वाला पकड़ो, प्लस वाला ये माइनस वाले वाला, तो प्लस गुणा माइनस करो कितना आ गया माइनस आ गया, इस तरीके से आ गया माइनस, इसमें क्या होगा माइनस। अब बोलो इसको लिखो किस तरीके से, 28 बटे -16, तो किस तरह लिखोगे इसको, देखो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 28 बटे 16, बस ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, इस तरीके से इस तरीके का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये सिस्टम होता है। अगले 31 नंबर क्वेश्चन देखना, अब देखो जो बता रहे, ठीक है ना, एक अच्छे समझना, 31 नंबर क्वेश्चन फिर से मैंने लिख दिया, देखना अच्छे समझना, ये पॉइंट बहुत तगड़े समझना, अच्छे से समझ लो, अच्छे समझ लो पॉइंट। देखो जैसे मैंने लिख दिया -4, ठीक है, -5 कितना होगा, जोड़ो इसको 5 4 कितना होगा 9, कितना होगा 4 और 5 कितना होगा 9, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस है, किसका आएगा माइनस, माइनस लिखा दो माइनस लिखा दोनों में, इस तरीके से। 32 नंबर क्वेश्चन देखना, 32 नंबर क्वेश्चन देखना, इसमें 3-4 टाइप को समझाया जाएगा, ठीक है, देखना जरा, लिख दिया जैसे -8 लिख दिया, -2 लिख दिया, -7 लिख दिया, -5 लिख दिया, ठीक है ना, अब प्लस का 2 लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या पकड़ोगे, सबसे पहले क्या पकड़ोगे, इसके पहले जो इसके पहले क्या लिखा, इसके पहले कितना लिखा माइनस छुपा है, इसके पहले मैं पूछूं 2 के पहले क्या लिखा है, 2 को पहले काय के साइन बना, मतलब प्लस का बनाएगी माइनस का बनाया, क्या बताओगे 2 के पहले 2 लिखा, 2 के पहले वाला भी सेट होता है, ठीक है, देखिएगा बाद वाला भी सेट होगा, पहले वाला भी सेट होगा, बाद वाला भी सेट होगा, ठीक है, इस तरीके से 2 लिखा, 2 के पहले कितना प्लस लिखा है, मतलब 2 के पहले मतलब लेफ्ट साइड क्या लिखा है इसके, 2 के पहले कितना है प्लस का 2, इसके पहले प्लस का 2 है ना, इस तरह से इसको 7 लिखा है, दोनों 7 प्लस माइनस क्या बोलोगे, माइनस का 7, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या पकड़ोगे, 2 चिन्ह क्या लिखा है, सबसे पहले क्या देखोगे चिन्ह माइनस वाले पकड़ो, क्या पकड़ोगे माइनस वाले, देखो माइनस वाला ये है, माइनस वाला ये है, माइनस वाला ये है, माइनस वाला ये है ना, माइनस वाले है कि नहीं, कितना होगा, तो 8 और 2 कितना होगा 10, 8 रुपए थे 2 रुपए और मिल गए 10 रुपए हो गए, 10 रुपए यहां तक काम खत्म, 10 रुपए थे 7 रुपए और मिलेगा मुझे घर से, कितने होगा 17 रुपए हो गए, 17 रुपए हो गए, 17 रुपए 17 रुपए हो गए, 70 रुपए थे और 5 रुपए और मिलेगा, 17 और 5 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, तो 22 लिख दो, इस तरह से लिख दिया 22। अब देखो माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह लगा दो, लिख दिया, लगा दो चिन्ह, अब क्या बचा प्लस का 2 लिखा, प्लस 2 इस तरह लिख दोगे, लिख दिया ना।
अब देखो 22 में 2 गया, देखो माइनस का 22 रुपए प्लस का 2 रुपए है, तो याद रखना। देखो अब इसको जोड़ रहा है, क्या बोलते इसको, बोलते जोड़ना, बोले इसको जोड़ने तो घटाओ, इसको घटाओ नहीं बोलते, इसे जोड़ना, मतलब जोड़े तो कितना आएगा। देखो लेकिन जो बोलते हैं कि जोड़ रहे हैं, मतलब लेकिन क्या घट रहा है, इसको घट रहा है, समझो। देखो ये कौन सा पड़ा है, देखो माइनस का 22 रुपए थे प्लस का 2 है, ठीक है ना। देखो माइनस का 22 रुपए समझ, देखो कितने रुपए है मेरे पास, माइनस के 22, तुमको कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, कितना बचेगा 20, कितना बचेगा 20। देखो 22 में दूंगा, 22 रुपए थे, 2 रुपए ले लिए, कितना बचेगा 20 रुपए बचेगा ना, 20 कर दिया। चिन्ह लगाया जाएगा, जो बड़ा कौन सा इसका माइनस है ना, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो 33 नंबर क्वेश्चन और देख लो, बस ये देखो, क्योंकि माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 3 हो गया ना। बटे में कर दिया यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 3 माइनस का 2, ठीक है ना। इस तरीके देखो ये अंश पूरा, ये ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया हर हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है, किस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इस तरीके से इन दो क्वेश्चन समझ जाओगे अच्छे से, क्या होता है स्टेप स्टेप क्या है, इसको ये स्टेप समझ गए तो अच्छे समझ गए, ठीक है ना। देखो जरा अच्छे से देखो, सबसे पहले क्या पकड़ोगे, माइनस वाला पकड़ लो, जो चिन्ह पहले पकड़ा है आगे प्लस लगा होता है, प्लस 7 में लिखा होता है, 7 अगर लिखा होता है तो मतलब होता है प्लस वाला चिन्ह, प्लस वाला पहले पकड़ लेते, ठीक है। इस तरीके देखो माइनस वाला लिखा तो माइनस वाला लगा दे माइनस। अब देखो माइनस वाला पकड़ो, देख लो स्टेप, एक माइनस का 7 है, माइनस का 2 है, माइनस का 8 है, माइनस का 3 है, देखो देखो 7 तो कितना होगा 9 होगा ना, 9 8 17, देखो 7 रुपए थे 2 रुपए मिल गए, कितना 9 रुपए हो गए, और 9 रुपए थे 8 पाउंड मिल गए, कितना हो गया 9 8 17 रुपए हो गए। 17 रुपए थे 3 रुपए और मिल गए, कितने हो गए 17 3 कितने हो गए 7 3 10 मतलब कितने 20 हो गए ना। देखो 8 3 11 हो गए, देखो कितने हो गए, देखो 7 तो कितने हो गए 9 हो गए, 9 8 17 हो गए, 17 3 कितने हो गए 20, कितना हो गया माइनस का 20 कर दिया। यहाँ पे अगले स्टेप पे तो कितना लिखा है, ये प्लस का 5 लिखा है या प्लस का 4, देखो प्लस का 5 है ना, 5 रुपए थे 4 रुपए में कितने होगा 5 4 9, वो भी किसके प्लस के, प्लस लिखा है प्लस का 9 हो गया, ठीक है ना। बटे देखो बटे कर दिया। अगले स्टेप देखो माइनस वाला पहले कितना माइनस वाला है, माइनस वाला लाइन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से कितना हो, देखो 2 1 3 हो गया, देखो 2 1 3 कितना होगा 2 1 3 हो गया ना, देख लेना 2 1 3 2 कितना होगा यार, देखो अच्छे से देखना, बच्चों अच्छे से देखना, देखो कितना 2 1 3 हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, देखो माइनस का 2 है, माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9, तो कितना होगा 2 1 3 2 रुपए थे 1 रुपए मिलेगा 3 हो गए, 3 रुपए थे 6 रुपए और मिलेगा, कितने हो गए 9 हो गए, 9 हो गए ना। 9 रुपए थे 3 रुपए और मिल गए, तो 6 3 9 हो गया ना। 9 रुपए थे 3 रुपए मिले, कितने हो गए 12 रुपए हो गया ना। 12 रुपए थे 2 रुपए और मिले, कितने हो गए 14 रुपए हो गए ना, हो 14 रुपए। देखो 2 3 6 3 9 2 3 3 6 कितना होगा 9 है ना, 9 3 12 12 तो कितना होगा 14, कितना माइनस 14 हो गया, यहाँ से हो गया। अगले स्टेप कितना बचा, क्या बचा इसे, तो प्लस वाले कल 1 तो 1 हो गया ना, प्लस का 5 कितना 1 है ना, प्लस का 5 कर दिया। अगले स्टेप कितना करोगे यहाँ, देखो माइनस का 20 प्लस का 9, माइनस के 20 से प्लस का 9 का कितना गया, माइनस के 20 रुपए थे, देखो माइनस के 20 मतलब 20 रुपए थे, तो बड़ी संख्या पकड़ो, बड़ी संख्या कौन सी है माइनस के 20 है ना। 20 रुपए थे 9 रुपए किसी ने लिया, तो दो दोस्त है, मतलब 2 दोस्त है, समझ रहे 2 दोस्त है। अगर ये बड़ा इसे पैसे इसके पास ज्यादा है, 20 रुपए इसके पास ज्यादा है, लेकिन क्या 9 रुपए से इस वाले से 9 रुपए ले लिए, कितने रुपए 20 रुपए में 9 रुपए ले लिए, कितने बचे 11 बचे, कितने बचे 11 रुपए, कितना माइनस 11 बचा ना, बड़ी लाइन लगा दो। अगले स्टेप माइनस में 14 है, 14 में 5 कितने बचेगा, 14 रुपए थे मेरे पास, 14 रुपए थे, मेरे दोस्त ने 5 रुपए ले लिए, कितने बचेंगे 14 में 5 कितने बचेंगे 9 9 5 14 कितना बचेगा 9, वो भी किसका माइनस का, माइनस बचा ना। तो ये माइनस ये माइनस कट, ये माइनस ये माइनस कट के कितना बचेगा 11 बटे 9, इस तरह करते, ठीक है ना। एक क्वेश्चन समझ गए, बस अब इसका टाइप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन बताने वाले क्वेश्चन नंबर कितना 32 33 था ना, अब 34 नंबर क्वेश्चन देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 समझना, 34 नंबर क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन समझना इसको। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने लिखा कोई संख्या 34 नंबर पे लिख दिया 1/2 लिख दिया ना, 1/2
गुणे लिख दिया, 1/1 माइनस 1 हो गया 1/4, ठीक है ना। इस तरह से 1/2 छोटा ब्रैकेट, इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठक, ठीक है ना, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। इसको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको, इसको मंजिला कोष्ठक, इसको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मंजिला कोष्ठक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या बोलते हैं इसको, बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना, बड़ा कोष्ठक। इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो एक 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/4 लिख देना, तो कितना 1/2 लिख दिया। अगले से देखो 4 का नाम 4 कितना हो, 4 का नाम 4 माइनस लेगा, माइनस 1 कर दिया, बटे कितना कर दिया 4 कर देगा। 4 में अगले कितना बचेगा, 3 बचेगा ना ऐसे। 4 में अगले कितना बचेगा ऐसे, 3 बचेगा। 4 में कितना बचेगा, 3 बचेगा ऐसे, कितना होगा 1/2 मतलब 1/2। 4 में कितना बचेगा, 3 बचेगा ऐसे, 3 कर दो, गुणा नहीं कर दीजिए, अब कितना छुपा गुणा, कितना छुपा गुणा। 4 में कितना बचेगा 3, 3 बटे कितना होगा ऐसे 3/4, तो 3 करना 3, 4 दूनी 8, कितना होगा 3/8 आ गया इस तरीके से आंसर। तो अगले क्वेश्चन लिखो 34-35 नंबर देखना क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। मान लिख दिया हमें 5/2 लिख दिया, 5/2 अब लिख दिया 2 माइनस का 1/8, ठीक है ना। इस तरीके से 5/2 लिखा, 5/2 कर दिया इस तरह से पूरा कराओ डायरेक्ट में कराओ, कितना आ गया देखो 8 दूनी 16, 8 गुणा पढ़ाओ 8 का 5 पढ़ो 2 बार, 8 का गुणा कराओ 2 में, 8 का 8 8 दूनी 16, कितना हो गया बस 16 हो गया ना। 16 माइनस 1 लिखा, माइनस 1 कर दिया, बटे कितना 8 कर दिया, होगा ना। अब इसको बराबर में तो कितना होगा 5/2 लिखा, 5/2 कर दिया, 5/2 कर दिया, गुणा कर दोगे। अगली स्टेप कितना कर दोगे यहाँ पे देखो, अगली स्टेप कितना कर दोगे 16 लिखा ना, 16 में एक कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 बटे कितना 8 हो गया ना, 16 में 15, 15/8। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा करो, देखो अंश 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 बटे हर लिखा ना, तो अंश अंश में गुणा कराओ, मतलब ऊपर ऊपर गुणा कराओ, नीचे नीचे गुणा कराओ। 15 15 75 मतलब 15 गुणा कराओगे 5, 15 15 15 में 30, 15 तो पता नहीं, 15 चौको 60, 15 15 75 पे 75 लिख देना, 15 15 75। तो बड़े वाले है ना बटे बटे बोलते हैं, 8 बार पढ़ो 2 बार, 8 का 8 8 दूनी 16, 16 लिख दिया। समझ, इतना आंसर क्या हो गया, इतना आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना है ऐसे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन देखना है ऐसे। तो 36 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे रहा है, ठीक है ना। देखो 3/4 कर दिया ऐसे, ठीक है ना, 3/4। अगले स्टेप कर दिया यहाँ पे -1/2, ठीक है ना। फिर कितना कर दिया यहाँ पे 5/5/4 माइनस कितना 1 कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये कर दिया। देखो क्या किया है यहाँ से, पहले तो क्या करोगे, ये गुणा लिखा है ना, 3/4 लिखा, 3/4 कर दो, इसे लिख दिया 3/4। इसको यहाँ पे प्लस कर लो, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, प्लस कर लो, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से प्लस कर लो, तो 3/4 कर दिया, यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस कर दो। अब देखो -1/2 ये इसको दो, ये प्लस लिखा ना, इसको प्लस ही ले लो, नहीं ये चिन्ह इसको माइनस बना दो, तुम्हें तो पता प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3/4 माइनस कितना 1/2 ब्रैकेट के अंदर 5/4 माइनस का 1 लिखा जाएगा, इस तरह से करो तो माइनस 1/2 लिखा, माइनस 1/2 कर लो, तो कितना 5 लिखा, 5 लिखा रहने दो, माइनस लिखा, माइनस लगा दो। 4 गुणा 1 गुणा 4 का गुणा 1 में कराओ, कितना आएगा 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 कर दो, बड़े 1 कर दो, बटे में कितना कर दो 4, तो 3/4 लिखा, 3/4 कर दिया, माइनस 1/2 लिखा, माइनस 1/2 कर दिया। अगले इसको 5 में 4 हो गया, 5 रुपए थे, किसी ने 4 रुपए ले लिए, कितना बचेगा 1 रुपए बचेगा ना। देखो तो 5 रुपए थे, 5 रुपए थे, 4 रुपए किसी ने 2 से ले लिया, कितने रुपए बचे 1 रुपए बचा ना, फिर 1 रुपीस 1 रुपए बचा, कितना गुणा यहाँ पे कितना जिसका लगे तो गुणा का निशान छुपा दिया, जब ये ब्रैकेट हटता है तो कितना आ गया गुणा का निशान लग जाएगा। 5 में 4 का कितना 1 बटे कितना होगा 4 कर दिया ना। अब देखो क्या करोगे, ध्यान रखना, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, देखो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बता रहे हो, देखो 3/4 लिखा, 3/4 कर दिया, 3/4 15 यहाँ पे लिखा है, अब इसका माइनस लिखा है, माइनस कर दो, माइनस लिखा, माइनस कर दो। 1 गुणा 1 मराओगे तो 1 गुणा 1 गुणा कितना आएगा 1 आएगा ना, 4 गुणा 2 कराओगे तो 4 दूनी 8 आएगा। अब मैंने क्या बोला था, एलसीएम लेने सिखाया था ना, एलसीएम लेने सिखाया था, सिखाया था डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा देना, इस तरीके से भी शॉर्टकट सिखा दो। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, देखो 4 का 8 का, देखो 4 का पढ़ो 8 में, 4 का 4 4 दूनी 8 8 मिल गया ना। जब मिल गया तो जो बड़ा वाला लिखा होता है ना उसको उसे उतार दो, इस तरह
उतार दोगे देखो 4 4 के 4 4 दूनी 8 8 करने से तो 8 को लिख के आ सकते हो 4 गुणे 2 से दोनों अभी बताया था ना इस तरीके फैक्टर करना मौसम बताया था ना इस तरीके से करें तो 4 गुणे 2 लिख दे इसको मतलब लिखा क्या कितना 4 दूनी 8 लिखा कितना है 8 ही लिखा है ना देखो 4 मिला तो 4 मिल रहा है ये 4 मिल रहा है ना तो 4 तो ये 4 मिल रहा है ना इसको छुपा लिया इससे मतलब ठीक है इससे मतलब बचा क्या 2 बचा अब 2 को गुणा कराओगे इसलिए 3 2 कराओगे 2 तो ये 6 होगा ना 2 का 2 तो 2 4 होता है 6 आ गया माइनस लगा माइनस कर दो अगले स्टेप देखो कितना लिखा है ये कितना लिखा 8 लिखा है ना 8 लिखा है नहीं लिखा 8 तो देखो 4 दूनी 8 8 हो गया ना 8 हो गया अब मैंने क्या बोला था इसके पहले भी एक छुपा होता है एक मतलब गुणा में होता है इसके बाद में भी एक गुणा होता है इसके बटे में भी एक गुणा होता है ठीक होता ही होता है बताया था पहले तो 4 दूनी कितना 8 हो गया तो 8 का जो 8 हो गया तो 8 से ये तो 4 दूनी 8 तो 8 ये पूरा है ना 8 लिखा है 8 ये होगा तो 8 ये वाला 8 ये वाला देखो कट जाएगा कट गया कितना बचेगा एक बचेगा 8 बाकी 8 में तो कितना हो जाएगा ना एक गुणा करो कितना आएगा एक बचा एक गुणा एक में बराबर एक करना एक 6 में एक कितना बचेगा 5 दूसरों को 8 कितना होगा 5 बटे 8 आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 बटे 8 मतलब 5/8 इसे बोलते हैं 5 बटे 8 बोलो ये कितना 5/8 बोलो ठीक है ना 5/8 मतलब 5 बटे 8 5/8 या 5/8 चीज इस तरह बोलते हैं ठीक है ना अगले क्वेश्चन करना है 37 नंबर क्वेश्चन देखो टफ क्वेश्चन है ठीक है 37 नंबर अच्छे से समझना क्वेश्चन नंबर 37 तो वाई सारे में अच्छे देखो एक बार 37 नंबर क्वेश्चन देखो तो डबल स्टेप देंगे ठीक है ना देखो एक चीज देखो एक क्वेश्चन समझ लो पहले फिर हम लोग बाद में करते हैं देखो 1/2/3 माइनस 1/4 फिर माइनस लग दिया फिर लिख दिया बड़ा ब्रैकेट लगा